बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम काशिफ अहमद एंड वेलकम टू द क्लब। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एक ऐसे डेवलपर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने आज तक ना किसी एक पाकिस्तानी ना किसी एक ओवरसीज क्लाइंट को मायूस किया है। इनके प्रोजेक्ट में आपको बहुत कम इफेक्टिव्स आने को मिलते हैं क्योंकि ये जो बंदा है, ये डेवलपर, ये डिलीवरेंस पे यकीन रखता है। ये सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं। ये एक मलंग इंसान है, समझ रहे हैं। इनकी जो फैन फॉलोइंग है, जो मुझे लगता है वो केपीके की तरफ से बहुत ज्यादा है। इनके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है और उसमें अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 35 to 40% केपीके की तरफ से लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसकी लोकेशन ऐसी सेलेक्ट किए हुए इन्होंने कि जो इस्लामाबाद और पेशावर को M1 और M2 को कनेक्ट कर रहे हैं। ये एक ऐसा डेवलपर है जो विद इन नो टाइम, मतलब अगर जिस भी प्रोजेक्ट का ये टाइम डिलीवरी का देते हैं 4 साल, तो 4 साल के अंदर वो प्रोजेक्ट इस काबिल होता है कि आप अपना घर बना सकते हैं। ये वाहिद डेवलपर है जिन्होंने 5 से 6 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर किए हैं, जिन्होंने सीडीएस सेक्टर के भी कुछ खास सेक्टर्स डेवलप किए हुए हैं, जिस तरह B17 हो गया, E11 हो गया। अब इनकी जो मुझे मजे की बात लगती है ना, वो ये है कि करंट जिस प्रोजेक्ट पे भी ये काम करते हैं ना, जब तक वो डिलीवर ना करें तब तक दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ नहीं जाते। तो इंशाल्लाह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप मजीद भी आपकी अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस वीडियो में फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से बात करना चाहूंगा। अब जिन लोगों की 2 से 3 साल पहले की इन्वेस्टमेंट थी वो तो यही कहेंगे ना कि हमारी तो 3 साल हो चुके हैं, अभी तक हमने प्रॉफिट जनरेट नहीं किए हैं। कुछ चीजें होती हैं जो हमारी जिम्मेदारी होती है, कंसल्टेंट की या इन्वेस्टर की जिम्मेदारी होती है। अगर आपका बहुत हाई एंड प्रोफाइल है ना आपके डेवलपर का, जिसके साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो तो अपना 100% दे रहे होते हैं। कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलती होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि जहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस डेवलपर की एटलीस्ट स्ट्रेटेजीज और उनकी पॉलिसीज आप फॉलो करते जाएं, तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। मैं बात कर रहा हूं फैसल टाउन फेज 2 की। फैसल टाउन फेज 2 को अगर हम थोड़ा सा साइड पे रखें, क्योंकि वो एक फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है और बहुत सारे लोग तो उसको इस्लामाबाद का आने वाला 0 पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, उस पर बाद में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इनकी स्ट्रेटेजी होती क्या है। जब भी अब्दुल मजीद साहब अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो पहले 2 से 3 साल तक प्रॉफिट्स आपको आने को नहीं मिलते हैं। ये मशीनरी डिप्लॉय करते हैं, कटिंग्स करते हैं, इन्वेस्टर्स को कैच करते हैं और फिर जैसे ही ये अपनी मशीनरी डिप्लॉय करते हैं तो उस प्रोजेक्ट के डिमांड एंड सप्लाई की गेम आ जाती है। मैं बात करूंगा B17 की। सबसे पहले उन्होंने B17 डेवलप किया जो बेसिकली CDA का सेक्टर है। उससे इनका जो है ना गेम चेंज हो गया। इस बंदे का विजन क्लियर हुआ कि आगे आने वाले वक्तों में हमने करना क्या है। इन्होंने फैसल टाउन फेज 1 डिलीवर किया। उसकी जब जमीन ली फैसल टाउन फेज 1 की, तो पहले 2 से 3 साल किसी बंदे ने भी प्रॉफिट जनरेट नहीं किए थे। लेकिन आज के दिन में फैसल टाउन फेज 1 एक ऐसा प्रोजेक्ट बन चुका है जहां पे हर दूसरे शहरी का ये ख्वाहिश है कि काश हमने फैसल टाउन में अपनी इन्वेस्टमेंट की होती, क्योंकि वो सिर्फ इंस्टॉलमेंट का प्रोजेक्ट नहीं रहा। वहां पे अब सारी चीजें आपको कैश में मिलती है। वहां पे फैमिलीज रह रही है, वहां पे लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। कोई ऐसा सिंगल प्लाजा नहीं है वहां पे, कोई ऐसा बिल्डिंग नहीं है जहां पे एक भी फ्लोर खाली हो। सारा का सारा बिजनेस फ्लो आ चुका है, ऑफिसेज बन चुके हैं, वहां पे रेस्टोरेंट बन चुके हैं, स्कूल्स हैं, वहां पे हर एक चीज, हॉस्पिटल की सहूलत आपको मौजूद है। फैसल टाउन की कामयाबी के बाद उन्होंने फैसल हिल्स की जमीन ली। फैसल हिल्स में भी उन्होंने क्या क्या डिलीवर किया। अब पिछले दिनों में अगर आप देखें तो 3-4 साल के बाद फैसल हिल्स में पिछले 3-4 महीनों में जो रेट्स थे 15 लाख से लेके 20 लाख तक प्रॉफिट आ चुके हैं, जंप आ चुके हैं उनके प्रोजेक्ट्स में। अब ये सारे इनके इस तरह फैसल मारगल्ला सिटी है, वहां पे अगर आप देखें तो लोग जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। तो ये एक कामयाब डेवलपर है। इनकी क्रेडिबिलिटी की अगर आप बात करें तो ये तो एक मलंग इंसान है और इनकी ख्वाहिश होती है कि मेरा प्रोजेक्ट कामयाब हो और लोग वहां पे जो है ना जिंदगी गुजर बसर करें। सिर्फ वो बात होती है ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो इस तरह नहीं है कि सिर्फ बातें करते रहते हैं, हाइप बनाई होती है और डिलीवर नहीं करते। 10-10 सालों से भी लोगों की इन्वेस्टमेंट स्टक हुई है। अब हम बात करते हैं फैसल टाउन फेज 2 की। अब फैसल टाउन फेज 2 की तकरीबन 2.5 से 3 साल होने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो ब्लॉक आया था वो जनरल ब्लॉक आया था। इस पे बाद भी आते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनकी लोकेशन। इनकी लोकेशन इस तरह बनती है, जब आप जाते हैं टुवर्ड्स लाहौर और M2 मोटरवे पे आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले जो आपका 3 to 4 मिनट के फासले पे आपका आता है ठलिया इंटरचेंज,
जो बेसिकली डेडिकेटेड इंटरचेंज है न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट का। वहां से लेफ्ट साइड पे जैसे आप सर्विस रोड के लिए एग्जिट लेते हो तो लेफ्ट साइड पे आपका फैसल टाउन फेज 2 की लोकेशन आती है। अब बात ये आती है कि अब तक इन्होंने क्या किया है। अब मार्केट ये है कि अब्दुल मजीद साहब जब भी किसी भी प्रोजेक्ट में अपनी मशीनरी डिप्लॉय करते हैं तो वो कंप्लीट उस जगह की डायनेमिक्स चेंज कर लेते हैं। मार्केट जैसे भी बिहेव कर रहा हो उनका अपना प्रोजेक्ट हमेशा प्रॉफिट्स पे जाता है। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था कि जनरल ब्लॉक जब आया तो पहले हफ्ते में ही कंप्लीटली सोल्ड आउट हुआ था। 57 अरब का इन्होंने बिजनेस दिया था रियल एस्टेट के लिए। अब बात बनती है कि यार जनरल ब्लॉक जब सबसे पहले पायनियर्स जो थे जिन्होंने स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट की थी उनके जो लोकेशन आ रही है वो थोड़ी सी साइड पे आ रही है। इन्होंने बेसिकली 3 ब्लॉक पे ये डिवाइड किया हुआ है। आपके सामने मैप शो भी हो रहा होगा इनका मास्टर प्लान। जो सबसे पहले इनका ब्लॉक आता है फ्रंट पे वो मॉडल ब्लॉक है सेक्टर ओ के नाम से। फिर उसके साथ एडजेसेंट है जनरल ब्लॉक और उसके बैक साइड पे आपका आता है ओवरसीज इनक्लेव। तो जैसे ही आप ठल्ली इंटरचेंज से एग्जिट लेते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपका सबसे पहले आता है मॉडल ब्लॉक। अब हक तो ये बन रहा था कि जनरल ब्लॉक यहाँ पे आ जाए, लेकिन जनरल ब्लॉक की लोकेशन थोड़ी सी बैक साइड पे और सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की थी जनरल ब्लॉक वालों ने, तो उनके साथ ज्यादती भी है। लेकिन इसके पीछे जो इनका कॉन्सेप्ट है कि मॉडल ब्लॉक ऐसा बनाया जाएगा, ये सबसे छोटा ब्लॉक है इनका, कि ये कैची होगा मोटरवे से। मोटरवे से जैसे ही आप सफर करेंगे तो सबसे पहले जो आपका नजर पड़ेगा वो आपका मॉडल ब्लॉक पे पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा फोकस वो यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे बिजनेस सेंटर बनने वाले हैं इंशाल्लाह। ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब अगर ओवरऑल फैसल टाउन फेज 2 की लोकेशन की बात करें तो 0 पॉइंट इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो इस्लामाबाद की फ्यूचर लैंड जिसे कहा जाता है, चक्री बेल्ट कहा जाता है, ठल्ली इंटरचेंज का बेल्ट कहा जाता है, 1 लाख कनाल से ज्यादा इनके पास लैंड है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पे। अगर चक्री साइड से मैं बात करूं रिंग रोड की साइड से तो ये 9 किलोमीटर के हिसाब से इनकी बाउंड्री जा रही होती है रिंग रोड के साथ। ओवरसीज इनक्लेव ब्लॉक वो बनता है। अगर चक्री साइड से मैं बात करूं तो वहां पे भी 9 किलोमीटर के हिसाब से बाउंड्री के साथ टच है इनका ब्लॉक, वो बनता है इनका जनरल ब्लॉक। और जनरल ब्लॉक को चक्री इंटरचेंज जो रिंग रोड का बनेगा वहां से एक्सेसिबिलिटी मिलेगी। इसी तरह अगर आप मोटरवे पे सफर कर रहे हैं टुवर्ड्स लाहौर तो 12 किलोमीटर के हिसाब से ये फैला हुआ है। अब यहाँ पे जो इनके प्राइसेस हैं वो अगर आप देख लें, पेमेंट प्लान आपके सामने शो हो रहा होगा जिसमें फैसल टाउन फेज 2 आपको डिफरेंट कटिंग प्रोवाइड कर रहा है। 5 मरला अगर हम देखें तो टोटल अमाउंट 34,95,000 है, जिसकी डाउन पेमेंट 6,90,000 बनती है और 1,75,000 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है। इसी तरह अगर 10 मरला हम देखें तो 60,65,000 इसकी टोटल अमाउंट है, 8,90,000 इनकी डाउन पेमेंट बनती है। इसी तरह 3,20,000 इनकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स है। कनाल की अगर हम देखें तो 1,15,05,000 इनका टोटल अमाउंट है, 13,15,000 डाउन पेमेंट और 5,50,000 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स है। इस पेमेंट प्लान की सबसे खूबसूरत बात और इस डेवलपर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इन्होंने कोई भी हिडन चार्जेस नहीं रखे हुए। जो पूरा पेमेंट प्लान मैंने आपको बता दिया इसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड है। अब बात करते हैं सेक्टर रो जो कि मॉडल ब्लॉक है, वहां पे कैश पे आपको चौधरी अब्दुल मजीद साहब प्लॉट जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं। कैश से मुराद है कि जब आप पेमेंट करेंगे तो ऑन द स्पॉट आप मैप पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपना प्लॉट। तो उसके पेमेंट प्लान की तरफ अगर हम जाएं तो वहां पे जो 5 मरले का प्लॉट आपको 34,95,000 का पड़ रहा था इंस्टॉलमेंट पे, वही सेम प्लॉट आप 27,90,000 पे अवेल कर सकते हैं कैश पे। और ऑन ग्राउंड आपका प्लॉट मौजूद है। अगर आप विजिट करें तो आपको अपने प्लॉट की कटिंग नजर आ रही होगी। 10 मरले की अगर हम बात करें तो वो टोटल आपको 48,50,000 का पड़ जाएगा। इसी तरह अगर हम कनाल की बात करें तो 81,20,000। तो ये एक मेगा डिस्काउंट दिया हुआ है फैसल टाउन फेज 2 ने। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस बंदे की भी इन्वेस्टमेंट होगी तो 3 से 4 साल अगर वो वेट करें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिटर्न्स वो हासिल कर सकता है। और जो बंदा भी घर बनाना चाहता है एयरपोर्ट की विसिनिटी में, क्योंकि यहां से एयरपोर्ट हार्डली 3 से 4 मिनट की ड्राइव पे है, तो ये एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। दूसरे सबसे मजे की बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने 2 से 3 साल अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो इंतजार कर रहे हैं तो वो फैसल टाउन फेज 2 से प्रॉफिट्स लेके निकलना चाहते हैं, तो ये आप लिख के ले लें कि इंशाल्लाह मार्च अप्रैल महीने में 2024 में मार्केट बनेगी मैक्सिमम में, मैं आपको बता रहा हूं, और आपको एक अच्छे रिटर्न्स के साथ आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे।
मजीद भी अगर आपको कोई भी फैशन टाउन फेज 2 के हवाले से इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दिस इज काशिफ अहमद फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। जज़ाकल्लाह।